हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप है, 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने जितने भी टाइम से आप फार्मा स्टार्टअप रन कर रहे हैं, फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम कंपनी की क्या है कि फील्ड फोर्स से सेल नहीं आ रही, फील्ड फोर्स स्मूथ नहीं हो रहा, फील्ड फोर्स छोड़ के चला जाता है, एमआर आता है 2-2 महीने रहता है फिर छोड़ के चला जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमारी फील्ड फोर्स है उससे मैक्सिमम बिजनेस कैसे निकाला जाए, कैसे हम अपने फील्ड फोर्स के पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे, उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे 10 पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसको आप अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करके ना इजीली जो है पोटेंशियल को मींस जो फील्ड फोर्स की पोटेंशियल है उसका एडवांटेज ले सकते हैं, कंपनी को स्मूथ रन कर सकते हैं, कंपनी के ना प्रॉफिटेबिलिटी को, कंपनी के ब्रांडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू मार्केट के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। 1 बाय 1 लेते हैं एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप हैं तो आप अपने अंदर ना एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, जनरेट अ वर्केबल इकोसिस्टम। कंपनी के अंदर ना एक इकोसिस्टम होना चाहिए और वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए चीजों के बारे में। क्या क्या कर सकते हैं आप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए? सबसे पहले सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, इन सब चीजों को आपको डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। कैसे डिजाइन किया जाता है? सैलरी स्लिप क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होती है। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो मेरा एक फार्मा के ऊपर फार्मा स्टार्टअप टूल किट है, आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट मैंने दिए हुए हैं जो कि एक कंपनी के स्मूथ रनिंग के लिए होता है, ठीक है। 2000 रुपीज कॉस्ट करता है वो। आप इजिली जो है, ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसके ऊपर किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू पे करके आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये करना है, जनरेट अ वर्केबल इकोसिस्टम, ठीक है। ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करना है। क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर? टाइमली सैलरी एंड एक्सपेंस दे सकते हैं, टाइम पे प्लस उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे ही नहीं दे दिया, ठीक है। इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉय के ऊपर आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट जाता है कि यार कंपनी ना सिस्टमेटिक है, कंपनी ठीक है। छोटी कंपनी कोई बात नहीं, हर एक कंपनी एक दिन छोटी होती है, बाद में वो बड़ी हो जाती है, लेकिन कंपनी के अंदर सिस्टम है ना और उसके ऊपर हमें ट्रस्ट है ना, उसको हम बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट नहीं है ना, सैलरी ऐसे दे रहे हैं, कैश में दे दिया, कभी बैंक में डाल दिया, कोई सिस्टम नहीं है, कभी भी दे दिया, सेल प्रॉपर नहीं हो रही थी, कभी 7 को दिया, कभी 10 को दिया, कभी 15 को दिया। ये अब सैलरी कितना किसको एम्प्लॉय को देना चाहिए, इसके लिए तो आपको मुझसे एक जूम कॉल करना पड़ेगा, या फिर मेरा एक जो वर्क हो रहा है, अभी मैं वर्कशॉप कर रहा हूं स्मूथ रनिंग कंपनी वाला, उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इन द इंसेंटिव सिस्टम। पहला तो इंसेंटिव सिस्टम बनाना, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए इंसेंटिव सिस्टम, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट आपको टूल किट के अंदर मिल जाएगा। तो जो इंसेंटिव सिस्टम आप बनाएंगे ना, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल रैप ने अब पैसा कमाया, उसने अर्न किया और उसको टाइम पे हम पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, राइट। तो आपको टाइम पे पेमेंट करना चाहिए, मनी टाइम पे डिस्पर्स होनी चाहिए हमेशा। टाइमली इनपुट डिलीवर, टाइम पे हमेशा इनपुट को डिलीवर करिए। टाइम पे इनपुट डिलीवर करने के लिए ना आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ की कम से कम आपके पास कंपनी के अंदर ना प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से मंथ में कितना इनपुट मैं किस एमआर को देने वाला हूं, ठीक है। मींस टेरिटरी वाइज, हेडक्वार्टर वाइज आपको इनपुट डिजाइन करके रखना चाहिए, प्लान करके, परचेज करके, ताकि टाइम पे आप डिलीवर कर दो, ठीक है। फील्ड फोर्स फीडबैक सिस्टम, फील्ड फोर्स आपका वर्क कर रहा है, वहां से उससे बोलिए कि आपको अगर फील्ड के अंदर कोई भी एक्टिविटी नजर आती है, दूसरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो पोटेंशियल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आप शेयर करिए मेरे साथ में, ठीक है। तो आप उनसे फीडबैक सिस्टम ले सकते हैं कि अदर कंपनीज, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं और हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। रिवार्ड सिस्टम फॉर द बेस्ट आइडिया, अपने कंपनी के अंदर ना किसी भी मेडिकल वाले फील्ड फोर्स के लिए पूरे आप एक सिस्टम बना सकते हैं कि यार जो भी ना कंपनी को ग्रोथ के लिए एक अच्छा आइडिया देगा, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और वो अच्छा वर्क करेगा। 3 मंथ 6 मंथ का एक टाइम पीरियड दीजिए। किसी का आइडिया, आप अपने आइडिया शेयर करिए कंपनी के साथ, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए नए ब्रांड का सिलेक्शन का आप दीजिए, ये साल लॉन्च करना चाहिए, कंपनी को मीन सजेशन दीजिए आप, और आपका सजेशन अगर एक्सेप्ट होता है, वाइबल होता है, कंपनी एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर वर्कआउट करती है 6 महीने के लिए और उसका रिजल्ट अच्छा होता है, तो उसके बदले में अपने इंप्लॉय को हम कुछ रिवार्ड देंगे, 3000 रुपीज, 5000 रुपीज। इससे क्या होगा, आपके इंप्लॉय के अंदर अगर थॉट प्रोसेस है ना, बहुत अच्छा इंप्लॉय है ना, तो आपको बड़े बड़े अच्छे आइडिया या मैनेजरियल चीजें दे सकता है, उसके अंदर टैलेंट है तो आपको दे देगा, आपका फायदा हो जाएगा, बहुत ही कम पैसे के अंदर आपको फायदा हो सकता है। कुछ भी रिवार्ड सिस्टम रख सकते हैं, रखेंगे ना, आपका इंप्लॉय ऑब्जर्व करेगा फील्ड के, ऐसे बोलेंगे ऑब्जर्व करो नहीं करेगा,
अभी आपने रिवार्ड रख दिया, अब वो ऑब्जर्व करेगा, अब वो सोचेगा और सोचने के बाद आपको बताएगा भी। एक बताएगा फेल होगा, दूसरे बताएगा। किसी को एक छोटा सा भी रिवार्ड दे दिया ना 2000 रुपए का भी, तो उसको देख के ना दूसरा वाला इंप्लॉय और लग जाएगा, नहीं यार अच्छा आइडिया कंपनी को देना है जिससे सेल ग्रो करे, मुझे भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, फ्री वाला पैसा चाहिए, राइट। MR रेफरल इंसेंटिव मींस आप जैसे अदर कंपनीज को अंदर, जितनी भी बड़ी कंपनीज के अंदर होती है, जैसे मैं एज ए मेडिकल रैप काम कर रहा हूं, ठीक है, मेरे दूसरे टेरिटरी के अंदर एक MR की वैकेंसी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने फ्रेंड को, किसी अच्छे कैंडिडेट को मैं कंपनी के अंदर रिकमेंड कर देता हूं। तो अगर उसका सिलेक्शन होता है तो कंपनी, ज्यादातर कंपनी में 5000 रुपीज, 7000 रुपीज, 10000 रुपीज, 12000 रुपीज, अलग अलग रेफरल सिस्टम होता है। मैनेजर का थोड़ा रेफरल ज्यादा होता है, MR का थोड़ा कम होता है। तो आप भी क्या कर सकते हैं ना, अपने कंपनी के अंदर एक रेफरल सिस्टम बना सकते हैं। अगर आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपके बाजू वाले हेडक्वार्टर पे या जो भी जहां जहां वैकेंसी उसको बताते हैं और वो आपको रेफर करके एक अच्छा कैंडिडेट देता है, तो आपको ना उसको रिवार्ड देना चाहिए, चाहे वो छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, बट उसको रिवार्ड देना चाहिए। इससे क्या होगा ना, एक तो आपको अच्छा मिलेगा कैंडिडेट, दूसरा आपका कैंडिडेट जो होगा ना वो हैप्पी होगा। अंडरस्टैंड? तो ये था पहला पॉइंट, जनरेट अ वर्केबल इकोसिस्टम। एक अच्छा सिस्टम जनरेट करिए जिससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके एम्प्लॉय के ऊपर जाए और वो मन से दिल से काम करे, राइट। दूसरा है डू मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। और रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि गया हमने सेल देख लिया, नो, वहां पे आपको टाइट हो जाना। रिव्यू मीटिंग की जब भी बात आती है, आप मंथली चाहे तो वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, और कोविड वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम ना रहे तो फिजिकल मीटिंग करिए। फिजिकल मीटिंग की बात कुछ अलग ही होती है, ठीक है, वो चीज हम वर्चुअली नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे फिजिकल मीटिंग आप जब भी रखते हैं अपनी टीम के साथ, खूब टाइट होइए, बहुत अच्छे से टाइट होइए, क्योंकि वो टाइम है आपके, दो टाइम ना आपको बहुत टाइट होना चाहिए एज ए कंपनी ओनर का, एज ए कंपनी MD, कंपनी GM। एक सेल्स क्लोजिंग के ऊपर वो आपका टाइम है। दूसरा, जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं, रिव्यू के अंदर आपने बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर रिव्यू के अंदर आप टाइट होके फॉल्ट को नहीं पकड़ेंगे ना और फीडबैक नहीं लेंगे कि ये सेल क्यों नहीं हो रही, रीजन क्या है सेल ना होने का, तो आप ना क्या बोलते हैं, जनरेट नहीं कर पाएंगे सेल को, आपका इंप्लॉय ढीला हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो एरिया मैनेजर हो, RSM। रिव्यू का मतलब ये नहीं सिर्फ MR का रिव्यू सबका होता है, MR का भी होता है, एरिया मैनेजर का भी होता है, RSM का भी होता है। तो जो भी आपकी फील्ड फोर्स है, रिव्यू सबका होना चाहिए, टाइम पे रिव्यू होना चाहिए। मेक योर सेल्फ डिस्कवरेबल। इसका क्या मतलब है, मींस आप कंपनी के मालिक है, आपकी टीम है, तो आपके टीम में ना, जो आपकी कंपनी की टीम है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपसे वो बात कर सके। मींस आप अपना कांटेक्ट नंबर अपनी मतलब अपनी टीम के साथ शेयर करिए, जो आपकी टीम है, या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाइए। किसी कोई कंप्लेन है कंपनी से, कोई चीज अच्छी नहीं लगी, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो जिसके साथ उसके मैनेजर ने अच्छा बिहेव नहीं किया, अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, या मैनेजर है उसके साथ मेडिकल रैप ने अच्छा बिहेव नहीं किया, या कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में, एक कंप्लेन सिस्टम होना चाहिए जिससे आप वो डायरेक्ट आपसे बात कर सके, ठीक है। तो ये आप सिस्टम एक स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। फ्रेंड देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस ना एक एम्प्लॉय नहीं ले पाता, बहुत महंगा नहीं है, ऐसा नहीं बहुत महंगा है, एम्प्लॉयज हैबिट्स ही नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। मैं एज ए मेडिकल रैप चलो कल ले लूंगा, पर्सन ले लूंगा, लेकिन आज के टाइम पे ना जो टाइप से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके अगेंस्ट आप देखोगे ना हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉय सिंगल तो नहीं ले पाता, आलसवश, लेजीनेस, लेकिन एज ए कंपनी ओनर ना अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एज ए कंपनी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको ग्रुप पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉय जब परचेज करेगा तो उसको सिंगल लेना पड़ता है, तो उसको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन एज ए कंपनी आप लेंगे तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, इससे ना प्रीमियम काफी कम जाता। फर्स्ट, फैसिलिटी में आप निगोशिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं सिंगल बंदा जो है एज ए सिंगल मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं, तो जो मैटरनिटी के लिए ना कुछ भी फंड, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हम देखेंगे जितने भी अवेलेबल है, किसी के अंदर मैटरनिटी कवर नहीं है। नेचुरल जो मैटरनिटी होती है, बेबी बॉर्न होता है, उसके हॉस्पिटल के खर्चे को नहीं कंसीडर करती, उसमें कुछ भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करती, लगभग जितनी अवेलेबल है 99%, ठीक है। बट अगर आप एज ए कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। जब मेरी कंपनी मुझे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी, मैं इस कंपनी में नहीं था, इसके पहले
पहले जो कंपनीज में थे, तो मुझे वहां पे इसका बेनिफिट मिलता था, ठीक है, बट मेन डोको में सब जगह मिलता था। बट अभी मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने पर्सनल लिया हुआ है तो ये फैसिलिटी मुझको नहीं मिलती है। अब प्रेगनेंसी ऐसी चीज है कि होना ही होना भाई, जितने भी इंप्लॉय शादी हो गए तो उसके बाद प्रेगनेंसी होनी है, बेबी होना है, तो वहां पे 20-25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए खर्चा आता है, फिक्स्ड है ये, राइट। तो आप निगोशिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए ना, देखो आपका एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, क्यों लंबे टाइम काम करेगा? आपके देखो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होना चाहिए प्लस एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होना चाहिए। तो एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए आपको टाइम टाइम पे ना ट्रेनिंग जरूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ट्रेनिंग 2-3 बेसिस पे हो सकता है। एक तो क्विज सिस्टम होता है जो कि मंथली या वीकली आप रन कर सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, ठीक है, अपने वेबसाइट के थ्रू रन कर सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू रन कर सकते हैं, गूगल सीट का यूज करके आप जो है क्विज रन कर सकते हैं, राइट। ये सिंपल सिंपल जो फ्री टूल्स आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जब मीटिंग करते हैं तब वहां पे क्विज करा दीजिए और एक स्मॉल 1 डे का ट्रेनिंग सेशन रख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन रख से ट्रेनिंग कराइए उनको, ताकि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुन लीजिए कि सेल क्यों नहीं हो रही है, सेल करने में क्या प्रॉब्लम है, आजकल मार्केट में गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको ना थोड़ा सा माइंड यूज करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट स्मॉल टेनी थिंग्स। सपोज दैट आपने मेडिकल, पहले तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की प्रोडक्ट वाइज बहुत सारे कंपनीज के अंदर, स्टार्टअप के अंदर मैंने क्या देखा है, टारगेट करना है जी। टारगेट कितना है? 1 लाख रुपए। इस वाले प्रोडक्ट का टारगेट ना, इस वाले प्रोडक्ट का नहीं, टोटल टारगेट। अजी टोटल टारगेट नहीं देना होता, टारगेट तो प्रोडक्ट वाइज देना होता है। अंडरस्टैंड? मिस्टेक क्या करते हैं, टोटल टारगेट करना है। नहीं, टोटल टारगेट में आप जब तक आप फोकस करके नहीं चलेंगे ना कि किस ब्रांड को मुझे ग्रो करके लेगा, एज ए कंपनी ओनर ना आपका विजन क्लियर होना चाहिए। एक आने वाले टाइम के अंदर मेरी कंपनी किस चीज के लिए जानी जाएगी, मेरी कंपनी के अंदर कौन से ब्रांड जो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और कौन से ब्रांड इतने पॉपुलर हो जाएंगे जिसमें ना बिना इन्वेस्टमेंट किए भी मेरा धंधा आता रहेगा, जिसको बोलते हैं कैश काउ ब्रांड्स। वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट वाइज टारगेट दीजिए। अब प्रोडक्ट वाइज टारगेट में कई बार क्या हो, टोटल टारगेट एमआर मान लीजिए अचीव नहीं कर पाया, बट सारे प्रोडक्ट में से ना जो फोकस थे उसके 2 ब्रांड के टारगेट अचीव कर लिए, तो उसको ना गिफ्ट दीजिए, एक इनपुट दीजिए, उसको रिवार्ड दीजिए और सबसे क्लैपिंग कराइए मीटिंग के अंदर। इससे क्या होता है ना, एक एम्प्लॉय का ना मनोबल जो होता है ना वो बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो मोटिवेट हो जाता है। अब 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे देंगे, वो मोटिवेट नहीं होगा, वो नहीं जमता। सबके सामने क्लैपिंग करा के दे दिया ना, उसकी बात कुछ और है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने शायद 8वां पॉइंट है, तो अपने एम्प्लॉय को ना वीकली या मंथली बेसिस पे ना, ये मेरे साथ एक कंपनी में हुआ करता था, मैं आपको वही बता रहा हूं, जो बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा था। आप चाहो तो यूज कर सकते हो। देखो आजकल मोटिवेशनल चीजें बहुत सारी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल में पीपीटी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो हमारी कंपनी में क्या हुआ करता था, यूनिकेम में जो है बने बनाए ना मोटिवेशनल स्टोरी आया करते थे, प्रेजेंटेशन आया करते थे, 5-7 पेज के, 10 पेज के, सेल्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशनल स्टोरी, डिफरेंट ऐसी चीजें जिसको एक एम्प्लॉय पढ़ के ना मोटिवेट हो सकता है, फर्स्ट लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकता है अपने अंदर, लर्नेबल चीजें पीपीटी के अंदर इजी वे में बनाए। अब ये सारी चीजें तो बना बनाया आपको गूगल के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, मंथ में एक बार या वीक में एक बार अपनी एम्प्लॉय को मेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका एम्प्लॉय का एक तो लीडरशिप स्किल डेवलप होगी, समझ माइंड डेवलप होगा और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा, राइट। जिससे क्या होगा, वो मन से काम करेगा, दिल से काम करेगा। एम्प्लॉय के बीच में ही कंपटीशन पैदा कर सकते हैं। चलो यार, ये ब्रांड के ऊपर ना मैं ईयरफोन गिफ्ट देने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन देगा और वो प्रिस्क्रिप्शन सेकेंडरी के साथ वैलिडेट होंगे ना, तो उसको ये गिफ्ट दिया जाएगा, रेमंड का टी शर्ट दिया जाएगा, रेमंड के सूट दिए जाएंगे, गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे, फोन दिए जाएंगे। इस टाइप के ना अपनी इंसेंटिव के अलावा भी आप वीकली बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन या पीओबी ड्राइव रन करा के अपने एम्प्लॉय के बीच में ही ना क्या कर सकते हैं, एक कंपटीशन रन कर सकते हैं। जो जैसे जैसे अचीव करते रहे उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालते रहिए कि ये कौन नंबर 1 पे चल रहा है, कौन नंबर 2 पे चल रहा है, डेली का डेली अपडेट करते रहिए। उसको मैनेजर से डेटा लीजिए, आप एक्सेल पे मंगाइए और एक्सेल पे मंगाने के बाद इजिली जो है इसको शेयर करते हैं। इससे इन जो आपकी टीम होगी ना उसी के बीच में कंपटीशन आ जाता है, तो लगता है यार हम जीतेंगे। और जो विनर हो उसको अच्छे तरीके से आपका सबके सामने क्लैपिंग कराइए और गिफ्ट दीजिए, ठीक है, सबके सामने अनाउंसमेंट करिए और पीओबी ड्राइव वगैरह लॉन्च करेंगे जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। अपनी टीम को ना दिल से सपोर्ट करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए, उनके प्रॉब्लम को समझिए। क्या
कभी कभी क्या होता है ना, मेडिकल रैप परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो हम कभी कभी उसके बाद इरिटेट हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो वहां पे क्या जरूरत है, उसके साथ बैठिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए कि परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करिए। प्रॉब्लम मेडिकल रैप में है, प्रॉब्लम वर्किंग में है, प्रॉब्लम मैनेजर में है, प्रॉब्लम ब्रांड में है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कस्टमर में है। उसको जब आप सोचेंगे ना चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, तो आपको बहुत सारे आइडिया, हमारे माइंड के अंदर क्या सिस्टम है ना, जिस चीज़ को हमारा माइंड फोकस करने लगता है ना, हमारा माइंड उसको बड़ा कर देता है, अंडरस्टैंड। तो वैसे अगर मान लीजिए आपको तुरंत कोई सोल्यूशन अगर आप नहीं दे पाते हैं प्रॉब्लम को, और आप ऑब्जर्व करके आते हैं और आपके माइंड के अंदर वो चीज़ मूव करती रहती है ना, तो आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, 101% आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ 10 पॉइंट फ्रेंड बताए हुए हैं, ये अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करके एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी बहुत स्मूथ वे में रन करेगी, एक अच्छा सेल आएगा, आपके एम्प्लॉय का आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा और दिल से वो आदमी काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, एम्प्लॉय भी ग्रो करेगा। इसमें एक पॉइंट अगर मिसिंग हो तो एक चीज और ऐड कर लीजिए कि अपनी एम्प्लॉय को ना थोड़ा कल्टीवेट करिए, ग्रो करिए और उसी को प्रमोट करके एरिया मैनेजर बनिए। बाहर से एबीएम लाने से अच्छा है कि मेरा एक एम्प्लॉय जिसके पास लीडरशिप स्किल्स है, मतलब उसको पहले आपको ना ब्रशअप करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल जो एम्प्लॉय आपको लगने लगे हाँ यार ये इसके अंदर टैलेंट है लीडरशिप, या एज ए एबीएम बन सकता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, उससे लीडरशिप वाले टास्क देके उससे करवाइए, ताकि उसको 1 साल के अंदर ना प्रमोट करके एज ए एबीएम बनाया जा सके। अभी वो कंपनी के सारे सिस्टम के बारे में जानता है, डील, डिस्काउंट, गिव एंड टेक सब कुछ जानता है, वो टीम को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएगा क्योंकि आपके कंपनी से अवेयर है, राइट। तो ये सारी चीजें थी फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे, या आपको कौन सा वाला पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए। और किस टॉपिक पे आप स्टार्टअप से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड मुझे कमेंट करके बताइए, सर स्टार्टअप में मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वीडियो बना के मैं आपको दूंगा फर्स्ट। दूसरा मेरा जो वर्कशॉप हो रहा है संडे वाला, 1000 रुपये ओनली फीस है, ठीक है, उसको रजिस्टर करके वहां पे आप अटेंड कर लिए, आपके सारे ना डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप मैं कर रहा हूं और मोर देन 6 आवर का मेरा वहां पे टी सेशन रहेगा। उसके बाद वहां पे जो Q&A सेशन है ना, उसका तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है फ्रेंड, सबके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक यार लाइक कर देना, जिससे मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगे और मैं भी मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।